नमस्कार दोस्तों। अ, आम आदमी कैसे अपने मूल अधिकारों के लिए रोज़ाना कहीं न किसी स्थान पर कैसे लड़ता है और कैसे उनके मूल अधिकार का हनन होता है और आम आदमी के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद मानव अधिकार कैसे संरक्षण के लिए खड़ा रहता है या उनके लिए लड़ाई लड़ता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले संविधान में दर्ज कुछ मानव मूल अधिकार जो मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं और मूल अधिकार हैं जो आम आदमी के मूल अधिकार हैं, पर उनका कैसे हनन होता है। संविधान में आम आदमी के मूल अधिकार इस किस तरह से दर्ज हैं, लेकिन उससे सामना किस तरह से करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्टिकल आर्टिकल यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर विधि में काला हो या गोरा हो या किसी भी धर्म के किसी प्रकार का व्यक्ति हो, लेकिन उसके विधि में उसका कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसमें सबके लिए बराबर कानून रहेगा। अमीर हो या गरीब हो या काला हो या गोरा हो या किसी धर्म का हो, कानून यानी कि सबके बदले बराबर रहता है। और दूसरा अनुच्छेद 15 में मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कि मैं वो कि महिला है कि पुरुष है या कि बच्चा है किस प्रकार से, या स्थान जन्म स्थान के आधार पर, किसी के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या कहीं भी किसी भी प्रकार का स्थान में जहाँ देव स्थान होता है, जहाँ आराधना की स्थान होता है, वहाँ पर जाने से किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को रोक दिया जाता है कि आप उस जाति के हो। या फिर किसी होटल में आप देखते हैं कि इस जाति के लोग खाना नहीं खा सकते, या से विभेद होता है। उससे थोड़ा सा उसके साथ जाति होती है, समानता का जो अधिकार होता है उसे छीना जाता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होती है, उससे उसका अधिकार मूल अधिकार छीना जाता है। अपन कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि छोटा इस जाति का होने के या इस धर्म का होने के या इस मूल वंश का होने के या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ जाति की जाती है। लेकिन संविधान में तो है, लेकिन मानव सभ्यता में या फिर कह सकते हैं हम लोग कि जो जो वातावरण है जो उसमें उससे साथ भेद किया जाता है, उसके लिए मानव अधिकार किस तरह से खड़ा रहता है और उसके लड़ाई लड़ता है, आम आदमी को सामना करना पड़ता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में जब भी कहीं गलत होता है या कुछ भी होता है तो व्यक्ति को, जो भी भारत का व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक है, उससे बोलने का अधिकार है। क्या करने का? अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के आगे अपनी बात रखने का उसे अधिकार है, उसे बोलने का अधिकार होता है। और बोलने शांतिपूर्वक, अगर वो बोलना है किसी भी विषय में जहां पर उसका अधिकार हनन हो रहा है या अधिकार उसका जा रहा है या मूल अधिकार का हनन हो रहा है, वहां पर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है और उसके खिलाफ शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का भी अधिकार होता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का भी अधिकार होता है। उसके बाद उसको शांतिपूर्वक संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक अनुच्छेद 19 के आधार पर शांतिपूर्वक संगठन बनाने का भी उसे अधिकार होता है। और किसी भी राज्य में शरण लेने का अधिकार होता है और वहाँ पर उसके लिए आजीविका जो होती है, जो कारोबार करने का उसे अधिकार होता है। साथ ही उससे आगे देखेंगे हम लोग तो अनुच्छेद 21 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, दैहिक का अधिकार है। किसी भी प्रकार को किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता है, उसे ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि उसे दैहिक अधिकार है, उसे जीवन जीने का अधिकार है। वो कैसे जिए, कपड़े उतार के जिए या किस प्रकार से जिए, लेकिन अपने इतना ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति को उसे जीवन जीने से किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था में प्रभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान 25 में देखते हैं कि किसी भी इंसान को, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। वो चाहे पत्थर को पूजे या चाहे किसी प्रकृति को पूजे या किसी भी चीज को पूजे, या माने या ना माने, उसे अधिकार होता है। दोस्तों अपने धर्म को मानने का अधिकार होता है और उसे प्रचार करने का अधिकार होता है, उसे आचरण करने का होता है। वो जैसे भी पूजा पवित्रता करना चाहता है वह कर सकता है, क्योंकि उससे भारत का संविधान अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पूरी पूर्ण आज़ादी से धर्म को मानने का, जिसको भी मानना चाहता है उसे मानने का अधिकार है, उसे आचरण करने का अधिकार है, उसे प्रसार करने का अधिकार है। जिसको वो मानता है उसे फैलाने के लिए दूसरे लोगों को बताने का उसे अधिकार है। ये 25 कहता है। और दोस्तों साथ ही अनुच्छेद 26 कहता है कि जिस आदमी ने किसी भी धर्म का अनुसरण किया है या प्रचार करना चाहता है, उसके लिए शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। वो शैक्षणिक संस्था खोल सकता है, उसे डेवलप कर सकता है, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसको चलाने के लिए
संपत्ति का संरक्षण करने के लिए या संपत्ति कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उसे अधिकार है। इस प्रकार से अनुच्छेद 29 कहता है कि हर व्यक्ति को, हर संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को संयोग के रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अपनी संस्कृति के लिए लड़ने का अधिकार है, उसे सुरक्षित करने के रखने का अधिकार है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको छोटे से एक मूल अधिकार जो आम व्यक्ति का होता है, जो भारतीय संविधान में दर्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं इन संविधान के इन अनुच्छेद का कहीं ना कहीं जो आम आदमी होता है, उनका जो मूल अधिकार होता है उसे छीना जाता है, और उनसे छीनने के कारण उसमें बहुत सारी उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसे अपने ही अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। और मानव अधिकार सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद उन अधिकारों के लिए, आम आदमी के लिए साथ में खड़ा रहता है और उससे लिए लड़ता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।